देखें, अवर स्मार्टनेस कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा ना डस पहुंचा देती है। और जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करो और उस कमिटमेंट में आप पूरा ना उतरो, तो नेचर आपके साथ एक अलहदा से खेल खेलती है। आप लोगों को पता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन से पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट्स के लिए बोला हुआ था। अच्छा, तो क्या होता है कि सिस्टम चेंज होता है, तो लोगों ने जिन लोगों को बोला हुआ था उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दी थी, और इधर से जो एप्लीकेंट है उन्होंने ख़ुद भी रजिस्ट्रेशन कर दी। फर्स्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपॉइंटमेंट जारी कर दी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं बीएलएस वाले या इन इटानिया वाले, जिन लोगों ने ड्यूल अपॉइंटमेंट्स की रजिस्ट्रेशंस की हुई है, तो उन लोगों की रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल वाली भी और जो सेकंड टाइम में की हुई है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ड्यूल किस तरह हो सकती है, तो उस बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इस स्क्रीन पे जो है आप इस चीज़ को देखें। देखा, वी विश टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू नॉट टेकिंग एनी एक्शन रिगार्डिंग योर डुप्लीकेट नोला ऑफसर नंबर विद द 5 days टाइमलाइन, वी आर इन्फॉर्म यू डैट योर अपॉइंटमेंट नंबर जो PNR नंबर होता है हैज़ बीन कैंसल फ्राम द वेटिंग लिस्ट। आ रिफंड ऑफ द सर्विसेज फ़ी विल बी प्रोसेस्ड वाया बैंक ट्रांसफ़र। अच्छा, मज़े की बात, वो पैसे भी आपको वापस कर रहे हैं। एक तो आपकी जो है कैंसिलेशंस करेंगे, उसके साथ वापस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने जो मेन इशू उठाया वो ये है कि ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ योर एप्लीकेशन वी हैव आइडेंटिफाइड दैट नोलासा और योर नेम एंड सर नेम you provided have been used multiple times leading to multiple registrations। तो अब लोगों ने क्या किया है, एक तो खुद या तो किसी अपने कंसल्टेंट को डाटा प्रोवाइड किया होगा, किसी कज़न को प्रोवाइड किया होगा, खुद प्रोवाइड किया होगा। अब जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक पासपोर्ट पर होती है, यानी कि अगर आपका पासपोर्ट है तो उसी पर रजिस्ट्रेशन से हो जाएगी। जब लोग अवर स्मार्ट बनते हैं तो या फिर एजेंट अवर स्मार्ट बनता है, तो वो क्या करते हैं कि आपका जो पासपोर्ट नंबर का एक डिजिट को चेंज करके तो नॉन ऑफ नंबर वही डाल के तो रजिस्ट्रेशन करके उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसका एक्शन क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन पासपोर्ट नंबर वाली भी अपॉइंटमेंट और जो दूसरा पासपोर्ट वाली नंबर है अपॉइंटमेंट है, वो दोनों को ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए वो सबसे पहले आपको ईमेल करते हैं, 5 दिन का टाइम देते हैं, और साथ में कहते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड करते हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर विद इन आप 5 days आप उनको प्रोवाइड नहीं करते, तो आपकी जितनी भी आपने अपॉइंटमेंट्स ली होती हैं एक पासपोर्ट पर, एक नोलाउस्ता पे मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, वो सारी की सारी रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, फिर जाकर अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कहने का मकसद यही है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने डाटा किसको प्रोवाइड किया है। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, आया उसने रजिस्ट्रेशन कर दिए तो हमें मज़ीद केस को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आप छेड़ोगे तो जिसको भी आपने डाटा प्रोवाइड किया वहाँ से भी जाओगे और ख़ुद से भी जाओगे। और वो एजेंट हजरात, वो कंसल्टेंट जो लोगों को तंग करते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि अगर एक पर्सन ने खुद से अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर दिया, तो अगर उसके अगेंस्ट में रिवेंज लेने के चक्कर में जो लोग उनका डाटा जो उन्होंने प्रोवाइड किया तो उसको यूज़ करते हैं, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आने वाले दिनों में आपका डाटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाएगी। तो अब आप लोगों को ये करना है कि जब रजिस्ट्रेशन का किसी से भी सर्विस लो तो बस एक ही पर्सन के पास रहो। अगर ख़ुद से ट्राई कर रहे हो तो ख़ुद ही रखिए अपने पास डाटा। अगर इस आप डाटा प्रोवाइड करेंगे, किसी ने मुख्तलिफ तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दी, तो आपकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट को भी वो कैंसिल कर देंगे, और जो जितनी भी उस पासपोर्ट उस नोलाउस्ता पर अपॉइंटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मतलब ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स बुक की थी। बुकिंग के बाद उनको मैसेज की तरफ से ईमेल्स आती हैं कि आप हमें फ़लाना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, लेकिन उन्होंने ईमेल्स चेक नहीं थी कि कुछ देर के बाद 4, 5, 6, 7 दिनों के बाद जब चेक की तो नेक्स्ट 2 ईमेल्स आई हुई थी कि हमने आपकी रिजेक्शन कर दी, आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी इन्फॉर्मेशन मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।